अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू सिटी ऑफ निज़ाम्स हैदराबाद। सो आज है हमारा डे 2 एंड आपने ऑलरेडी डे 1 का व्लॉग देखा होगा एंड उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको चलते दिखाऊंगी। एंड मैंने ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरा आज का लुक है, सिंपल सी ड्रेसिंग, हल्का सा मेकअप है, ज़्यादा कुछ नहीं। जल्दी से फटाफट चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ डे। होटल रूम से निकलने के बाद सबसे पहले हम आ गए थे हल्दीराम्स। ये इनका आउटलेट है। चलिए जी अंदर चलते हैं। यहाँ पे इनके डिस्प्ले में सारी चीज़ें थी, नमकीन, ड्राई फ्रूट, स्वीट्स वगैरह। ये इनका ग्राउंड फ्लोर था। यहाँ पे सारे हैम्पर्स वगैरह भी रखे थे, अगर आपको किसी को गिफ्ट में देना हो तो। फिर इनके फर्स्ट फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट था। वहाँ चलते हैं। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे सारे ऑप्शन थे, चाट कॉर्नर, साउथ इंडियन, इंडियन को काउंटर, जैन कुजीन्स। ये साइड उनका वॉशरूम था, ये सारा इनका रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया है। अम्मी अब्बा भाई ने एक टेबल ऑलरेडी ले ली थी। और ये इनका मेन्यू कार्ड है, काफ़ी फैंसी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्यूट सा कलरफुल इनका मेन्यू कार्ड। यहाँ पे सारा मेन्यू कार्ड दिया था। हमने ऑर्डर की थी राज कचौरी और दही पूरी। राज कचौरी काफ़ी अच्छी थी, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, मुझे दोनों अच्छी लगी। राज कचौरी ज़्यादा अच्छी थी। हल्दीराम से निकलने के बाद हम आ गए थे, उसी के सामने है कराची बेकरी, जो कि हैदराबाद की काफ़ी फेमस बेकरी है। हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पे सारे इनके केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह थे, ये सारे डिस्प्ले में। फिर ये सारे इनके पैक्ड आइटम्स थे, चॉकलेट्स वगैरह। फिर यहाँ इनके फेमस बिस्किट्स थे, अलग अलग वैरायटीज़ थी। हमने यहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए पैक करवाई थी। यहाँ का केक रस काफ़ी अच्छा था, उस्मानिया बिस्किट्स अच्छे थे। कराची बेकरी से फ्री होने के बाद और थोड़ी देर ट्रैवल करने पे हम आ गए थे यहाँ सलार जंग म्यूज़ियम। ये यहाँ का सबसे फेमस और हिस्टोरिकल प्लेस है। ये यहाँ का टिकट एरिया था। और अब हम आ गए हैं क्लॉक रूम, जहाँ में अपना बैग्स वगैरह रखना था, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। और टिकट्स पर हेड यहाँ का 50 पर पर्सन था, और अलग से आप फ़ोन अगर लेके जाओगे, एक फ़ोन का टिकट था 50। भाई ने ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट्स ले लिए थे, और फ़ोन हमने सिर्फ अंदर ले जाने के लिए अब्बा का रखा था, फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी सारे फ़ोन बैग में रख दिए थे। ये है अंदर का व्यू। चलिए जी आपको यहाँ का एक टूर देती हूँ।
सो ये हूँ मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मी, और ये रहे मेरे अब्बा। थोड़ी देर घूमने के बाद हम आ गए थे सलार जंग म्यूज़ियम के यहाँ कैंटीन में। सो हमने लिया था यहाँ पे पाइनएप्पल जूसेस। सो ये यहाँ का जूस है। और अम्मी ले आई थी वेज बिरयानी, और साथ में इसके अब रायता और सालन दिया था और इडली सांभर। सो ये यहाँ का मेन्यू है, और ये पूरी कैंटीन। और काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि एक लौती कैंटीन थी, और फूड एरिया था, जिसको जो खाना था वो अपने हिसाब से ले रहा था। सो खाने के बाद हम वापस म्यूज़ियम देखने चले गए। बहुत सारे अलग अलग रूम और अलग अलग फ्लोर्स थे, बट ये फ्लोर मेरा फेवरेट था क्योंकि यहाँ टॉयज़ थे सारे पुराने। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये टॉयज़ गैलरी थी। सो ये बाहर का यहाँ का व्यू है। बिल्डिंग बाहर से ऐसी है, पेंटिंग वगैरह की थी इस पर। सो थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपने कुछ रिश्तेदार दिख गए थे। सो ये हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमें यहाँ दिख गए थे। जिसने ये स्नो वाइट देखी होगी तो ये समझ जाएगा, ये स्नो वाइट दिन सेवन डॉफ्स वाली थीम पे ही थे। और ये यहाँ की टॉय ट्रेन थी। ये हैदराबाद के टाइम का आई थिंक स्टेशन का उन्होंने बनाया था, हाँ, सेटअप। ये टॉयज़ थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो अब हम आ गए थे ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट वाले फ्लोर्स पे, जिस पे बहुत पुरानी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया था। और इवन यहाँ सो वहाँ पे मुझे एक टूर गाइड मिले थे, तो वो बता रहे थे, वो अपने भी उनके साथ थे लोगों को, कि सर सलार जंग जो थे वो 60 इयर्स तक रहे थे, और जितने उनकी ज़िंदगी में उन्होंने 12 बार वर्ल्ड टूर किए थे। तो वो जहाँ भी जाया करते थे तो वहाँ से वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स और जितने भी पीसेस थे जो रहते थे, वो मतलब आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते थे, और काफ़ी चीज़ों को गिफ्ट भी होती थी। और इंडिया में भी जो भी चीज़ें आती थी वो सब कलेक्शंस वो यहाँ पे किया जाता है। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि उस ज़माने से कलेक्ट की गई हैं, और इनको यहाँ प्रिजर्व किया गया है। और साथ में इसमें कुरान की भी, बहुत पुराने कुरान जो है उसके पेजेस भी रखे गए हैं, और गालिब और बाकी पोइट्स के भी पेजेस और लेटर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ प्रिजर्व करे गए हैं। सो या काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, एंड काफ़ी रूम्स और फ्लोर्स हैं जहाँ आपको बहुत सारी म्यूज़ियम की चीज़ें दिखेंगी। सो हम तो चलते चलते थक गए थे, पर ओवरऑल अच्छा है। जब भी किसी को टाइम मिले या ज़रूर कम से कम एक बार तो आया देखने, वर्थ इट।
सो ये जो सलार जंग एक्चुअल में जो पैलेस है वो थोड़ा दूर पर है। सो ये वहाँ के उस ज़माने के, पुराने ज़माने के कारपेट्स कलेक्ट किए गए हैं और बाकी ऑल ओवर इंडिया से भी कलेक्ट किए गए हैं जो उस ज़माने पैलेसेस में यूज़ किए गए हैं। रियल कारपेट्स हैं ये सारे। सो और यहाँ का पुराने ज़माने का फर्नीचर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद, तो ये अलग अलग टाइप के फर्नीचर्स थे। सो ये मेरा फेवरेट पार्ट है जो ये म्यूज़िकल क्लॉक है। सो ये म्यूज़िकल क्लॉक जो ये इंग्लैंड से आई गई है 19th सेंचुरी में, और इसे कैलकाटा में असेंबल 350 पार्ट्स में आई थी, उसको असेंबल किया गया है। इसमें डेट मेंशन की गई है और हर घंटे में इसमें एक ब्रिटिशर इसमें बाहर आता है और बताता कि क्या टाइम हो रहा है, और लेबर जो है वो अपना काम बंद कर देते हैं और स्क्रीन में ये जूम इन करके इसमें दिखाते थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। सो ये बाहर का व्यू है, सारा घूम फिर के हम बाहर आ गए थे। सो ये बाहर उस ज़माने का ये फायर ब्रिगेड रखा गया था। तो शॉपिंग करने के लिए अब हम आ गए थे सुनीता स्टोर, जो हमने वहीं एक्सप्लोर किया था। सो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करी और फिर हम आ गए थे द मखदूम ब्रदर्स, जो कि काफ़ी फेमस हैदराबाद का मेंस वेयर आउटलेट है। यहाँ हमें कुछ इतना सच ख़ास अच्छा नहीं लगा तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। काफ़ी मतलब ब्राइडल और ग्रूम्स वेयर ज़्यादा था यहाँ पे। या फिर हम आ गए थे हैदराबाद की फ़ेमस होटल शादाब पे। ये यहाँ की ओल्ड आउटलेट है और अभी न्यू भी इसका साइट में एक न्यू आउटलेट है, वहाँ भी वो भी बना है। सो हमने मंगवाया था बटर चिकन और साथ में तंदूरी रोटी और ये सैलेड था। सिटिंग एरिया अच्छा था और ओल्ड स्टाइल था और यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली था। टेस्ट वाइज थोड़ा सा मुझे स्पाइसी लगा पर अच्छा था और बोनलेस पीस था चिकन का। और ये थी हैदराबाद की द फेमस हैदराबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी थी ये। साथ में इन्होंने सालन और रायता दिया था अगर आपको स्पाइसी करना हो। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप हैदराबाद की सीरीज बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मुझे कमेंट जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।